हेलो गाइस, हेल्थ पैराडाइज के सेकंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एपिसोड के शुरू में सागिरी अपने पिता के बारे में बताती है कि उसके पिता कितने स्किल्ड एग्जीक्यूशनर होते हैं। एक बार वह एक स्टोरी टेलर का गला इतने आराम से काटते हैं कि स्टोरी टेलर को पता भी नहीं चलता है। यहाँ तक कि वह गला कटने के बाद भी अपनी कहानी पूरी करता है और यह सब पास में खड़ी सागिरी देख रही होती है। उसका सपना था कि वह भी अपने पापा की तरह एक स्किल्ड एग्जीक्यूशनर बने। बड़ी होने के साथ-साथ वह भी एग्जीक्यूशन करती है। एक बार एग्जीक्यूशन के बाद उसे लगता है कि जैसे उस आदमी की आत्मा उसे डरा रही है। तभी एक समुराई आता है और सागिरी से कहता है कि तुम्हारी तलवारबाजी में डर है और वह समुराई सागिरी को उसके स्वॉर्ड में देखने को बोलता है। तो उसे उसकी स्वॉर्ड में डर, दुःख दिखाई देता है। जिसकी वजह से ब्लेड उसे भारी लगती है और वह सोचती है कि वह इस डर को कैसे दूर करें। नेक्स्ट सीन में हमें एक बीच दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल्स होते हैं और उन सभी के चेहरे पर कपड़ा लगा होता है। तभी एक गार्ड कहता है कि तुम सभी के सामने शोगन बैठे हैं और तुम लोगों के लिए एक ऑफर है। उसी समय सागिरी सभी क्रिमिनल्स का डाटा देखती है। वह सभी बहुत खतरनाक हैं। कोई मास मर्डर है तो किसी के 30 लोगों का कत्ल किया है। तभी गार्ड कहता है कि तुम्हारा ऑफर यह है कि तुम सभी को एक आइलैंड पर जाना होगा जिसे पैराडाइस या हेवन कहते हैं और एक्सलीव ऑफ लाइफ लाना होगा। जो भी उसे लाएगा उसके सारे क्रिमिनल चार्ज हटा दिए जाएंगे और वह एक नॉर्मल लाइफ जी सकेगा। तभी एक क्रिमिनल हंसते हुए कहता है कि इसका मतलब मैं दोबारा से लड़कियों और बच्चों को मार पाऊंगा। सागिरी यह सुनकर सोचती है कि ऐसे इंसान को मारते वक्त शायद मुझे हिचकिचाहट नहीं होगी। तभी गाबी मारू के पीछे से एक लड़की कहती है कि क्या तुम गाबी मारू हो? मैंने तो सोचा था कि तुम बहुत बड़े और शक्तिशाली होंगे, लेकिन तुम तो ऐसे नहीं लग रहे हो। तभी गाबी मारू कहता है सॉरी मैंने तुम्हें डिसअपॉइंट किया। तभी सभी क्रिमिनल्स के मुंह से मास्क हटाया जाता है और उनके सामने एक कपड़े से ढकी चीज लाते हैं। जैसे ही उसे हटाते हैं तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसमें एक आदमी होता है जिसके पूरे शरीर से फूल निकल रहे होते हैं। फिर गार्ड कहता है कि यह एकमात्र इंसान है जो हेवन से वापस आया है, लेकिन यह भी एक फूल बन चुका है। और भी बहुत लोग गए हैं, लेकिन कोई वापस नहीं आया। तभी सभी क्रिमिनल से डर जाते हैं और जाने के लिए मना करते हैं, वहाँ नहीं जाएंगे। इस पर गार्ड कहता है कि वैसे भी तुम सभी को मौत की सज़ा सुनाई गई है। इससे अच्छा तो तुम हेवन जाओ, उसको फ़ील करो तभी मरना। तभी एक लड़की बीच में बोलती है, मान लो हम वहाँ पहुँच गए और वहाँ कोई एक्सलीव ऑफ लाइफ हो ही ना, तो हम क्या करेंगे? गार्ड अब सभी को चुप करा देता है और कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुना जाएगा किसी का। तभी एक क्रिमिनल कहता है कि मुझे नहीं जाना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वह जाने के लिए जैसे ही पीछे मुड़ता है, तभी एक समुराई पीछे से आकर उसकी गर्दन सट से काट देता है। अब ये देखकर सभी शॉक हो जाते हैं। फिर गार्ड बताता है कि तुम सभी पर एक-एक समुराई मॉनिटर करेगा और अगर तुम में से कोई भी यहाँ से जाना चाहेगा, तो वह मारा जाएगा। और गाबीमारू के मॉनिटर के लिए सागिरी होती है। शोगन गार्ड से कुछ कहता है, फिर गार्ड जाकर कहता है कि तुम्हारी संख्या बहुत ज़्यादा है और इतने लोग वहाँ नहीं जा सकते, तो तुम्हें अपनी संख्या घटानी होगी। तभी एक क्रिमिनल दूसरे की गर्दन दबाकर मार देता है। फिर तो सभी एक दूसरे को मारने में लग जाते हैं। जिंदा रहने के लिए एक दूसरे को मार रहे होते हैं ताकि वह पैराडाइस जा सके। गार्ड ये देखकर सोचता है कि सोगन पागल हो गए हैं, इस सब से क्या मिलेगा? सोगन ये सब देखकर बहुत खुश होता है कि मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। फिर सोगन गार्ड से रेड सील क्रिमिनल्स के बारे में पूछता है। रेड सील क्रिमिनल वो हैं जो कि बहुत स्किल्ड हैं या जिनके पास सुपर ह्यूमन पावर है। तभी गार्ड सभी के बारे में बताता है और कहता है इन सभी में सबसे खतरनाक है गाबी मारू द होलो। तभी सोगन देखता है कि गाबी मारू अभी तक अपनी जगह से नहीं हिला है, वह एकदम शांत बैठा हुआ है। सागिरी भी यह देखकर शौक हो जाती है। तभी एक समुराई सागिरी के पास आता है और कहता है तुम अभी भी डर रही हो, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुम एक वॉरियर की बेटी हो,
लेकिन तुमसे यह नहीं हो पाएगा। सागिवी कहती है नहीं, मुझे ये सब करना होगा। फिर सागिवी के पास्ट को दिखाया जाता है। सागिवी एक ऐसी फैमिली में पैदा होती है जिनका काम ही एग्जीक्यूशन करना था, और जब सागिवी घर से बाहर जाती है तो बच्चे उसे परेशान करते थे और उस पर पत्थर फेंकते थे। फिर वह घर पर एक तलवार को देखती है और समुराई बनने का डिसाइड करती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। वहाँ कुछ क्रिमिनल सागिवी को देखकर कहते हैं कि ये एक फीमेल है और कमज़ोर भी लग रही है। चलो इसे मारकर इसकी तलवार छीन लेते हैं। जैसे ही वह सब सागिवी की तरफ बढ़ते हैं, सागिवी उन्हें देख लेती है और आसानी से सभी का गला काट देती है। तभी उसे डर सताने लग लग जाता है, जैसे खून भरे हाथ उसकी पूरी बॉडी पर चल रहे हों। तभी गाबीमारू कहता है कि इस लड़ाई का कोई सेंस नहीं है, इससे कुछ सही नहीं होगा। वह शोगन से कहता है कि किसी और तरीके से डिसाइड करें कि कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा। ये सब सुनकर गार्ड गुस्सा हो जाते हैं। तो एक गार्ड कहता है कि जो भी गाबीमारू को मारेगा वह पैराडाइज जाएगा। तभी एक क्रिमिनल कहता है मैं मारूंगा। इस पर गाबीमारू उसे समझाता है, लेकिन फिर भी वह एक पत्थर फेंककर गाबीमारू को मारता है, जिससे गाबीमारू इजीली बच जाता है। फिर गाबीमारू कहता है अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं सिवाय तुम्हें मारने के। तभी वह धीरे धीरे बढ़ता है और उस क्रिमिनल के गले को हाथ से मारकर फाड़ देता है। फिर गाबीमारू सभी को बहुत बुरी तरह मारने लगता है, किसी जानवर की तरह, किसी को दांतों से काटकर तो किसी के पेट में हाथ डालकर। यह देखकर सब लोग डर जाते हैं। फिर गाबीमारू कहता है इन सब की सोच मेरे पर बाहर सी होगी। सागिरी यह सुनकर समझ जाती है उन दोनों की प्रॉब्लम सेम है, इसलिए वे दोनों किसी को मारने से पहले इतना सोचते हैं। फिर गार्ड कहता है हेवन जाने के लिए 10 लोग चुने गए हैं जो एग्जक्लीव ऑफ लाइफ लाएंगे। फिर सभी लोग जाने के लिए निकल जाते हैं। उन क्रिमिनल्स के साथ में एक एक समुराय भी मॉनिटर के लिए होता है। जब वह आइलैंड के पास पहुंचते हैं तो वह बहुत सुंदर और स्वर्ग जैसा दिखाई देता है। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।